बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। और अब रात का वक्त है और दो बड़ी खबरें इस वक्त क्रिकेट के हवाले से, और वो भी एक पाकिस्तानी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के बारे में, और दूसरी बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला के बारे में। राजीव शुक्ला इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं और अब से कुछ देर कबल उन्होंने मीडिया से बात भी की है। क्या कहानी है हैदर? देखिए, राजीव शुक्ला जिस वक्त पाकिस्तान पहुंचे तो दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। नंबर वन, उन्होंने जो विक्रांत गुप्ता के उस स्टेटमेंट को दुरुस्त करार दिया है, जहां उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी बेहतर है और अच्छे माहौल में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आज ये पैगाम आ चुका है कि पाकिस्तान एक बड़े इवेंट को न सिर्फ करवाने की सलाहियत रखता है बल्कि सक्सेसफुली एक बड़ा इवेंट करवा चुका है। यानी पाकिस्तान में वो बातें सारी कहाँ गई कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी ठीक नहीं है, हम टीम नहीं भेज रहे, हम अपने ऑफिशियल्स नहीं भेज रहे। देखिए, उन बातों को एक तरफ रखते हुए अब जब विक्रांत गुप्ता भारत से आए और ये देखने के लिए कि यहाँ सिक्योरिटी कैसी है, मैचेस किस तरह के हो रहे हैं, स्टेडियम की तामीर कैसे हुई, उन तमाम सवालों का जवाब पाकिस्तान में मिला है उन्हें। और उन्होंने जाते हुए मिला भी किससे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई से। और उन्होंने देखें, दोनों एक तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं पाकिस्तान के विजिट के बाद कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी अच्छी थी, ग्राउंड्स बेहतरीन तैयार हुए, पिचेस अच्छी हैं और क्रिकेट नेशन यहाँ है, क्रिकेट लविंग नेशन है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आने वाले दिनों में नफ़रत की सियासत नहीं होगी, हमें क्रिकेट में नफ़रत नज़र नहीं आएगी। दूसरा, उनसे एक सवाल किया गया जिसका ताल्लुक पाकिस्तान इंडिया की फ्यूचर की क्रिकेट से है। उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस कहाँ, कब, कैसे और किस तरह मुमकिन हैं। उस पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान में इंडियन टीम के आने की इजाज़त इंडियन गवर्नमेंट देगी। ये बड़ी अहम, ये पाकिस्तान की उस सारे मामले की मतलब एक तरह से तस्दीक हो रही है ना, सेकंड किया जा रहा है उसको। बिल्कुल, ये सेकंड किया जा रहा है। और आप जिस तरह ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या इससे के नताइज होंगे, असरात क्या होंगे, तो मुझे ये लग रहा है कि अब दुनिया ये समझ रही है कि एक बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हुआ है और बेशक दुबई में इसका फाइनल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की इस कामयाबी को जब बीसीसीआई के सीनियर ऑफिशियल्स जब खुद उसको ऑन करते हुए ये कहें कि यहाँ पर अच्छा इवेंट हुआ, सिक्योरिटी से हमें मुतमईन हैं, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ से रेवेन्यू जो 60% से ज़्यादा जनरेट हो रहा है, वो रेवेन्यू भी अब आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से भी कंपनियां देखेंगी और इस पर भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगी। लेकिन सियासत को क्रिकेट से दूर होना चाहिए। और दूसरा, आप देखें, लेकिन उन्होंने एक बात तो एक्सेप्ट कर ली ना, जो पाकिस्तान अरसा दराज से कहता आ रहा था कि इंडियन जो क्रिकेट है उसके अंदर हो, बॉलीवुड हो, हर जगह पे उनकी सियासत और उनकी गवर्नमेंट नफरतें पैदा करने में अपना किरदार अदा कर रही है। देखें, यही बात ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार पाकिस्तान में आकर जब ये स्टेटमेंट दे दें, इसका मतलब है वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि क्रिकेट में सियासत है और भारतीय क्रिकेट टीम पर भारतीय हुकूमत का असर ज़्यादा है। यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हर जगह की गवर्नमेंट इस चीज़ पर असर अंदाज होती है, लेकिन इस तरह से खुलेआम एक्सेप्ट कर लेने का मतलब ये है कि आप अपनी क्रिकेट में सियासत की मुदाखलत, ये कि एक नाकामी है आपकी, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने विक्रांत गुप्ता के दौरे के हवाले से देखें ना, उन्होंने आकर जब लाहौर का विज़िट किया, वहाँ के हलवे पूरी और खाने खाए, उन्होंने वहाँ पर जो खाने खाने के बाद कहा कि यहाँ के खाने अच्छे, मौसम अच्छा, क्रिकेट गेम्स अच्छी, क्रिकेट लवर्स अच्छे। और दूसरा, दोनों ये जो भारत के मेहमान पाकिस्तान आए थे, दोनों ने एक चीज़ कॉमन देखी है कि पाकिस्तान में इंडियन क्रिकेटर्स को चाहा जाता है, पसंद किया जाता है और सराहा जाता है। आप ये बताएं, आप इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा, लाहौर कहीं भी चले जाएं, मुल्तान चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, आप जब अपने व्यूअर से पूछते हैं, अपने ऑडियंस से, फैंस से पूछते हैं कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा किसे कहा जाता है? विराट कोहली। दूसरे नंबर पर कौन होता है? उसमें हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा, दोनों में से। इंडियन फास्ट बॉलर्स की अगर बात कीजिए तो जसप्रीत बुमराह के बड़े फैन हैं, मोहम्मद शामी के बड़े फैन हैं। देखें, पाकिस्तान में इतने बड़े फैन हैं, भारत में जाकर देखें, कोई इस तरह खुलकर बात कर सकता है, नहीं कर सकता, सपोर्ट कर सकता है। जिस वक्त विराट कोहली ने सेंचुरी की, आपने इस्लामाबाद में देखा, विराट कोहली के हक में नारे लगाए गए, बल्कि वो वीडियो हमारी पड़ी हुई है इसी चैनल पे। वो आपने देखें, आपने वो वीडियो बनाई, वो देखी, चलाई भी। मैं ये समझता हूँ ये चीज़ें बहुत अहम हैं। और दूसरा ये कि क्रिकेट में ना हमें देखना चाहिए कि क्रिकेटर्स कहाँ जा रहे हैं, किन जगहों पे बैठ रहे हैं, उन पे नज़र भी रखनी चाहिए। और इसी तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी
पाकिस्तान के अहम अदारों में आते हैं, मुलाकातें करते हैं और इस तरह की चीजें। आपका इशारा इस वक्त हारिस रऊफ की जानब है, जो आज दिन को पार्लियामेंट हाउस में आए। इस तरह क्यों आए, क्या इसके पीछे कहानी थी? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप खुल के सामने आना शुरू हो चुकी हैं। पीसीबी ने इस बात के ऊपर, उनको भी इल्म हो चुका है कि हारिस रऊफ वहाँ पे गए थे। क्या समझें कि पीसीबी की मशावरत के बगैर हारिस रऊफ आए, और आने का मकसद क्या हो सकता है? देखिए, पीसीबी की बात कीजिए तो हमारे जो स्पोर्ट्स के रिपोर्टर हैं, लाहौर के हों, कराची के हों, इस्लामाबाद के हों, मुतअद्दिद ये अब आप स्पोर्ट्स करते हैं, मैं आपका हवाला नहीं, लेकिन मुतअद्दिद जो दीगर दोस्त हैं वो आपको बताना चाहूँ, अगर आप सेंसर ना करें इस शर्त। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बताएं। चलें, तो ये इस शर्त पे देखिए, पीसीबी में मिनापली है। पीसीबी में वहाँ मीडिया की टीम्स जो बैठी हुई हैं वो मखसूस लाबियों को प्रमोट करती हैं, मखसूस जर्नलिस्ट और एक मखसूस माइंडसेट के लोगों को प्रमोट करती हैं, जिसकी वजह से जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो रुक जाता है। वो ये किया जाता है कि पहले फर्ज कर लें हम दो लोग हैं और हम मेरी पीसीबी के साथ नहीं बनती, आपकी बनती है, तो खबर या इत्तला या कोई भी चीज़ है वो पहले आपको प्रोवाइड की जाएगी। आई थिंक दैट ये आगे बढ़ते हुए एक्रेडिटेशन तक भी मैं वही कह रहा हूँ ना, ये छोटी सी चीज़ है। तो ये चीज़ें हैं। अब कहानी क्या होती है? कहानी ये है कि आज हारिस रऊफ पार्लियामेंट हाउस आए हैं। पार्लियामेंट हाउस आए तो वो जिस वक्त ख्वाजा आसिफ से मिले तो मैं वहीं मौजूद था। ख्वाजा आसिफ से मिलने के लिए आए, मैंने एक वीडियो बनाई उनकी, हारिस रऊफ एंटर हुए, लेकिन जब वापस जाने लगे तो सामने मीडिया के नुमाइंदे थे, हारिस रऊफ रुक गए। अब हारिस रऊफ का पार्लियामेंट आना कोई बड़ी खबर नहीं है, मैं अब भी समझता हूँ। उसकी वजह यह है, आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के में हारिस रऊफ पार्लियामेंट हाउस आते रहे हैं और पार्लियामेंट में वो मुलाकातें करते रहे हैं, और इन अहदाफ की तकमील के लिए रियासत पाकिस्तान या हुकूमत के साथ जहाँ पे उनका किरदार बनता है, किरदार एक खिलाड़ी का बनता है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, वो आते रहते हैं। आज जिस वक्त वो ख्वाजा आसिफ से मिलने के लिए आए, मेरी ज़ाती राय में दो चीज़ें हो सकती हैं। एक ये कि वो इसलिए मीडिया से को अवॉइड कर रहे थे, पीछे वर्ल्ड कप इस चैम्पियंस ट्रॉफी में बुरी शिकस्त हुई, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। दूसरा ये कि इस वक्त इस हुकूमत की अपोजिशन यानी पीटीआई, जो भी खिलाड़ी को इन हुकूमत के अफराद के साथ तस्वीर अगर उनकी आ जाए, कोई मुलाकात आ जाए, कोई अपने प्रोफेशन के हवाले से कोई सलाम भी कर लें, मुस्करा के देख लें, तो उनके खिलाफ ट्रेंड शुरू हो जाता है। वो जो सोशल मीडिया वॉरियर हैं। जी, ये पीटीआई की अगर बात कीजिए, पीटीआई के ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बाज़ाब्ता कैंपेन शुरू हो जाती है। मेरी ज़ाती राय है, ये भी दो इश्यूज़ हो सकते हैं। एक तो उन्होंने जो परफॉर्मेंस रही है उसकी वजह से मीडिया को यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दूं, जो हमें पता लगा या जो हमारी इतलात हैं कि कोई भी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं वो पीसीबी की इजाज़त के बगैर मीडिया के ऊपर नहीं आते। ये बात दुरुस्त है, ऐसा ही है। लेकिन हमने माजी में देखा है कि खिलाड़ी जो हैं रास्तों में चलते हुए अगर कोई सहाफ़ी उनसे कोई सवाल कर दे तो वो उस सवाल का जवाब राह चलते, बात करते, कहीं प्रैक्टिस करते हुए दे देते हैं। ये एक अगर जवाब नहीं भी देना तो नो कमेंट्स करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन आज बहुत अजीब हुआ। अजीब क्या हुआ, इसके बाद कहानी शुरू होती है। हारिस रऊफ जिस वक्त पार्लियामेंट हाउस आए ख्वाजा आसिफ से मिलने के लिए, उसके बाद वो वापस आने लगे तो उन्हें पता चला कि बाहर मीडिया है। उनका एक दोस्त साथी बाहर आया, उन्होंने कहा उनकी इजाज़त नहीं है उनको बात करने की, प्लीज़ आप ऐसा ना करें। तो सहाफ़ियों ने कहा ये एक बड़ा स्टार हैं, उनकी मुलाकात अहम शख्सियत से हो रही है, तो ये हमारी तरफ से खबर जाएगी, ये तो नॉर्मल रूटीन है। लेकिन जब उन्होंने अवॉइड किया तो हमने देखा कि दरवाजे के साथ ही वहाँ पार्लिमानी राहदारियों में सहाफ़ी खड़े थे, लेकिन हारिस रऊफ एक दूसरे रास्ते से चले गए जो कि खुफिया रास्ता था, अकबी दरवाज़ा था, उधर से निकले खिड़की के साथ से। वहाँ एक दरवाज़ा है, इनकी टोपी पहन के कहीं गायब हो गए। हम वहाँ पर जब मौजूद थे, वो टोपी नहीं थी, वो रास्ते पार्लियामेंट की राहदारियों में रास्ते वो लोग जानते हैं जो जिनको या पार्लियामेंट की में कानून साजी के वक्त वोट डालने के लिए खुफिया रास्तों से लाया जाता है, या हमारे अच्छे क्रिकेटर हारिस रऊफ जानते हैं। ये दो शख्सियात है जिनको पता है कि कौन से रास्ते हैं। तो लेकिन ये एक नॉर्मल बात थी, ये नॉर्मल मीटिंग थी। अगर हारिस रऊफ निकलते हुए हाथ हिला देते, कहते खैरियत से हैं और कहते नो कमेंट करके गुजर जाते, तो सहाफ़ियों के लिए खबर बड़ी ना बनती। लेकिन अचानक खामोशी से आना और मुलाकात के लिए आना, और फिर खामोशी से एक दूसरे रास्ते से, जो कि रास्ता मामूल का रास्ता नहीं था और गैर मामूली रास्ता था, वो रास्ता हमने खोज लगा ली है, तो वहाँ से वो निकल के रवाना हो गए। मीडिया को अवॉइड करने का ये तरीका यकीनन सही नहीं है, सही नहीं है, लेकिन उन्होंने स्ट्रेटेजी जो उनकी थी वो एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी रही। बताऊं,
हारिस रऊफ के साथ जो एक लोग खड़े थे ना उस वक्त मैंने देखा, वो इस्लामाबाद में हमजा शफकात के साथ वो एक लड़का होता था। एट दैट टाइम ये सहाफ़ियों के खिलाफ ट्रेंड चलाने वाले थे, ये वो लोग थे। इनके बारे में इस्लामाबाद के ये जो ट्रेंड आपके खिलाफ चले थे कहीं वही लोग तो नहीं है? ये चलते मेरे खिलाफ तो पर्सनल होते ही रहे, मुझे परवाह नहीं है इन ऐसे वैसों की। लेकिन असल चीज़ क्या है कि ये लोग ना इस्लामाबाद के संजीदा सहाफ़ती हलकों में इनकी कोई मुस्बत पहचान या इनके बारे में मुस्बत नहीं सोचा, राय नहीं है। मुस्बत राय नहीं है। एक बड़ा स्टार है हारिस रऊफ, हारिस रऊफ के लिए मेरी तरफ से ये एक अच्छा मशवरा है। कि और इनसे ये दूर अच्छा हो जाओ। मशवरा है कि आप अपनी कंपनी को चेक करें, आपके करीब करीब जो लोग हैं उनके पे नज़र रखा करें। आप एक बड़े स्टार हैं, आपका बड़ा नाम है, अल्लाह पाक ने आपको बड़ी शोहरत दे रखी है, इज़्ज़त दी है, तो ये इज़्ज़त को संभाल के रखना और अच्छी कंपनी में रहना ये इंसान अच्छे लोगों की निशानी है। अच्छे लोगों की निशानी है। बहरहाल ये कहा जाता है कि ए मैन नाउन बाय हिज कंपनी, ये वो कहानी थी जो आज हारिस रऊफ के साथ हुई और हमारे साथ जो हुई वो आपको बताई। जो क्योंकि फाइनल होने वाला है और इधर से पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के लिए जो एक स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया, न्यूजीलैंड की टीम फाइनल खेलेगी और उसके बाद से फिर एक सीरीज़ शुरू हो जाएगी। क्या पता पाकिस्तान वहाँ पे कम बैक कर ले, क्या पता ये खुफिया मुलाकातें कहीं काम आ जाएं, और क्या पता ख्वाजा साहब ने कोई मशवरा भी दिया होगा, भाई खेल लो, जैसे ख्वाजा साहब मशवरे देते रहते हैं। बहरहाल ये इस वक्त तक की इतनी। अच्छा एक और चीज़, जी जी एक लास्ट जाते जाते व्यूअर्स की मालूमात के लिए एक और चीज़ बता दूं। जिस वक्त ये मुलाकात हो रही थी, अरब ममालिक के सफ़ीर और सफारत खाने के हुकाम भी वहाँ आए थे। एक मुल्क के सफ़ीर आए हुए थे, भला कौन? एथोपिया। एथोपिया के। वो सफ़ीर कौन से थे? कौन से सफ़ीर थे एथोपिया के जमाल बेकर। वो इसलिए आए थे क्योंकि आप दफ्तर खारजा, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन अचानक रेज किया, आप दफ्तर खारजा कवर करते हैं। वो मेरा ख्याल है उनकी मुद्दत पाकिस्तान में ख़त्म हो गई है। और हारिस रऊफ एथोपिया के सफ़ीर, ये जो यूएई के हुकाम, कतर के हुकाम जो आए हुए थे, ये सारे जो मिल रहे थे, चीनी हुकाम और जाम कमाल साहब भी आए इतनी देर में, तो ये सारे डेलीगेशन आ रहे थे। तो उनके मुश्तरका इसी दौरान भी ना ये बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई। तो इसको उनकी खामोश हो जाने से कई रंग दिए भी जा सकते हैं, और इतने अफराद की मौजूदगी में भी उनके अचानक मुलाकात हो जाना, गपशप हो जाना, ये एक मुस्बत। लेकिन मैं अभी तक तजब्जुब का शिकार भी हूँ। वो रास्ता मुझे पता कर रहे हैं कि जिस रास्ते से वो गए। बहुत शुक्रिया देखने का। बहरहाल जो भी अपडेट क्रिकेट के हवाले से होगी आपको बताते रहेंगे, लेकिन एक काम ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम कुछ अपनी गलती कोताहियाँ भी दुरुस्त कर सकें और कुछ आपकी जो दी गई राय है उसके ऊपर भी कोई कमेंट कर सके। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।